गाइस, आज के वीडियो में हम सीखेंगे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम ऑन स्टैक यूजिंग एरे इन सी लैंग्वेज। सो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड। सो आप सबसे पहले विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर लीजिए। इसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस अवेलेबल है, तो उसके थ्रू आप विजुअल स्टूडियो कोड का सेटअप कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको एक फोल्डर खोलना होता है। हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं लर्न अंडरस्कोर सी। ओके, हमने ये फोल्डर सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब यहाँ पे फाइल में जाके न्यू फाइल, तो अब हम न्यू फाइल का नाम रख देते हैं स्टैक यूजिंग array dot c. Dot c is the extension to write any C code. Enter and create a file. Now file has been created. To implement a C program, first you have to include header files in the program. So we will include here 3 header files: hash include stdio.h to to use all the library functions from standard input output header file, that is the printf, scanf, etc. function. And also we have to include standard input standard library file stdlib. So right here hash include stdlib.h. This stdlib.h header file is used to include various memory management, process control and conversions unit. This is used for this type of work, so it will require in writing our program. Also हम एक और हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे जिसका नाम है hash include stdbull.h. hash include stdbull.h. So it is included to use the boolean functions in C. So these are 3 header files. We are going to require them in our program. अब हम एक ग्लोबल डिक्लेरेशन करेंगे हैश डिफाइन n as 1000, मतलब कि ये 1000 साइज का एक वेरिएबल है। एक और हम लोग डिक्लेरेशन कर लेते हैं इंट टॉप इज इक्वल्स टू -1, बिकॉज ये हमें हमारे प्रोग्राम में ओवरफ्लो कंडीशन वगैरह चेक करने के लिए लगेगा। इंट स्टैक इज हियर इज नथिंग बट एन एरे। हमने उसको एक अलग से अच्छा सा नाम दिए। एक्चुअली यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, बस एरे का ही यूज हो रहा है, बट स्पेशली उसको उसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए यूज करते हैं हम स्टैक जैसे। स्टैक वर्क करता है लीफो कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। हमने देखा होगा जैसे प्लेट एक के ऊपर एक जमे होती है, तो उसे कुछ नहीं बल्कि स्टैक कहते हैं। ये मैं एक डेली लाइफ एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो वो जो प्लेट्स का सेट होता है, तो जो हम सबसे लास्ट में रखते हैं उसे ही हम सबसे पहले उठाते हैं। तो लास्ट सीन जो सबसे लास्ट में आया वो पहले बाहर हुआ। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट।
विच इज यूज इन स्टैक। तो स्टैक का आईटी सेक्टर में तो बहुत ज्यादा यूज है। वो इंक्रीज ट्रैफिक, डेटा वॉल्यूम्स, यूजर इंटरेक्शन वगैरह में यूज होता है। तो अब हमने सारे डिक्लेरेशन वगैरह कर लिए हैं। अब हम इसका मेन प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। तो स्टैक में बहुत सारे फंक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पुश, पॉप, पीक। एंड ऑल्सो हम चेक कर सकते हैं कि स्टैक एम्प्टी है क्या, कि स्टैक फुल है क्या। तो उसके लिए हम ये सब फंक्शंस सबसे पहले बनाएंगे। तो लेट अस राइट वॉइड पुश। पहले हम अभी सिर्फ फंक्शन के नाम दे रहे हैं, हम बाद में इनको अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो void push int pop, यहाँ पे हम सारे फंक्शंस बना देते हैं ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना जाए। int peak, ओके। देन bull is empty, यहाँ पे हमें जो bull वाली हेडर फाइल है वो यूज हो रही है, इसलिए हमने उसे पहले इंक्लूड करा था। is empty and bull is full, ओके। सो ये हो गए हमारे 5 फंक्शंस जिनको हमने नाम दे दिया है। अब हम यहाँ पे इंट मेन लिखेंगे, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर सी प्रोग्राम। सो हमने ये लिख दिया। अब हम एक कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ से हम पूरा प्रोग्राम जो है उसको डिजाइन करेंगे यूजिंग स्विच केस, क्योंकि हम एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम लिख रहे हैं स्टैक इम्प्लीमेंटेशन का यूजिंग एरे। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं printf static array static array, इसकी हम टोटल कैपेसिटी सबसे पहले यहाँ प्रिंट करा लेंगे। टोटल दैट इज नथिंग बट 1000। कैपेसिटी इज 2% डी, ओके। यहाँ पे हम दे देते /n ताकि जो नेक्स्ट लाइन रहे वो नेक्स्ट लाइन में उसका आउटपुट है, कॉमा n। ठीक है, तो यहाँ से कैपेसिटी यूजर को पता चल जाएगी। उसके बाद हम एक वाइल लूप चालू करेंगे। वाइल 1, 1 इज नथिंग बट ट्रू। जब कुछ साइज होगा तब वाइल लूप की मदद से हमारा प्रोग्राम वर्क करेगा। उससे पहले हम यहाँ पे एक इंट चॉइस करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जो स्विच के केसेस में हमें काम आएगा। वाइल 1 के बाद हम एक कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ लिखेंगे printf choose any of the following option। following option। सो हम यहाँ पे /n दे देते हैं और यहाँ से फर्स्ट नंबर डालते हैं और लिखते हैं। सबसे पहले हम एक केस 0 डालेंगे, उसमें हम एग्जिट करेंगे, मतलब अगर यूजर से कोई गलती हो जाती है तो वो पहले ही बार में एग्जिट हो सकते। तो उसके लिए हम एक एग्जिट फंक्शन ले लेते हैं। एग्जिट ब्रैकेट में हम लिखते हैं 0। तो यहाँ देखिए, ये जो एग्जिट 0 हमने लिखा, अगर ये वाइल कंडीशन जब फॉल्स होएगी तो
जब ये वाइल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो मतलब जब ये जीरो होगा तो वो एग्जिट हो जाएगा। ओके, जीरो दबाए तो जीरो मतलब फॉल्स होता है एंड वन मतलब ट्रू। तो यहाँ पे ये बुलियन जो हेडर फाइल है उसका यूज हो रहा है। उसके बाद फर्स्ट हम ले लेते हैं, यहीं पे लिखते हैं पुश। थर्ड हम लिखते हैं, सेकेंड हम लिखते हैं पॉप। थर्ड हम लिखते हैं पीक। फोर्थ लिख देते हैं कि stack is empty, is stack empty। और फिफ्थ भी एक केस दे देते हैं जिसमें लिखते is stack is full। यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क। ये हो गया एक चॉइस करने का। अब हम यहाँ पे स्कैन कर लेंगे चॉइस को, %d, क्योंकि हमने इंटीजर टाइप से चॉइस को डिफाइन करे हैं। हम चाहे तो यहाँ पे कैरेक्टर्स का भी यूज कर सकते हैं। एंड चॉइस, मैं यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गई इसलिए एरर आ रहा है। और हमें हमेशा लाइन के लाइंस में सेमीकोलन लगाना होता है। ठीक है, तो चॉइस को हम स्कैन कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे स्विच ब्रैकेट चॉइस, हम एक ब्रैकेट खोल लेते हैं K0 एग्जिट ब्रैकेट में 0 के। उसके बाद यहाँ पे हम ब्रेक लिखेंगे। ये नॉर्मल एग्जिट कर रहे हैं मतलब ब्रेक ही हो गया तो ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं है। हम केस 1 से ब्रेक लिखेंगे, केस 1। ये नॉर्मल हमारा स्विच केस है। पुश ब्रैकेट सेमीकोलन ब्रेक सेमीकोलन। हम इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल-C, एंटर, कंट्रोल-V। अब इसमें केस 2 कर देते हैं इसे। और सेकेंड नंबर में हमने क्या लिखा है, पॉप। ओके, थर्ड नंबर पे हम लिखते हैं कंट्रोल-V, दैट इज केस 3 में हम लिख देते हैं पीक। केस 4 में हम लिख देते हैं is empty। is empty। और एक लास्ट हम लिख देते हैं केस 5, that is full। is full। ओके, और एक डिफॉल्ट हम ले लेते हैं। अगर किसी ने रॉन्ग चॉइस डाला तो वो एक डिफॉल्ट देगा, डिफॉल्ट आंसर देगा। डिफॉल्ट printf
यहाँ पे लिख लेते हैं प्लीज चूज अ करेक्ट ऑप्शन। प्लीज चूज अ करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया। अब हम यहाँ पे एक रिटर्न जीरो लिख देते हैं, रिटर्न जीरो। ये हो गया। क्या सकते हैं, वॉइड पुश ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ से कर्ली ब्रैकेट, if top equals to n minus 1, if top equals to minus 1, इसे हम ओवरफ्लो कंडीशन कहते हैं। पुश ऑपरेशन मतलब कि हम एक और एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं स्टैक के टॉप में ओनली। आप लोग याद रखिएगा कि स्टैक में हमेशा फंक्शन कोई एलिमेंट हो, अगर उसको इंसर्ट करना है या डिलीट करना है तो वो हमेशा फर्स्ट एंड से ही होएगा, दैट इज टॉप मोस्ट एंड से ही होएगा, बाकी और कहीं से नहीं होएगा। तो ओवरफ्लो कंडीशन तब होती है कि पहले ही जो स्टैक है उसका साइज जो है उतने एलिमेंट्स है, तो वो फुल हो चुका है, तो हम उसमें और एलिमेंट्स नहीं इंक्लूड कर सकते। तो ये हो गई टॉप इज इक्वल्स टू n-1, इसे हम ओवरफ्लो कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने इफ वाले ब्लॉक में कंडीशन लिख दी, नाउ कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ लिख देते हैं प्रिंट एफ स्टैक इज ओवरफ्लो। ये हो गया स्टैक की ओवरफ्लो कंडीशन। अब सपोज करते हैं कि ओवरफ्लो कंडीशन नहीं होती है स्टैक की, तो हम लेंगे एल्स कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ लिख देते हैं एक एलिमेंट ले लेते हैं। अगर ओवरफ्लो कंडीशन नहीं हो रही है, मतलब हम एलिमेंट इंक्लूड कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो प्रिंट एफ एंटर द एलिमेंट that you want to enter in the stack। ओके, सो यहाँ से इसने एलिमेंट ले लिया एज एस, तो उसके लिए हमें सबसे पहले हाँ, तो इसे स्कैन करना पड़ेगा क्योंकि हम यूजर से ले रहे हैं उस नंबर को। तो %d, x, यहाँ पे एंड x आएगा क्योंकि हम उससे यूजर से इनपुट ले रहे हैं। टॉप प्लस इक्वल्स टू 1 लिखो या टॉप प्लस प्लस लिखो, मैं टॉप प्लस इक्वल्स टू 1 लिख देती हूँ। फिर यहाँ पे स्टैक टॉप, मतलब कि टॉप इज नथिंग बट द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ दिस स्टैक, तो उससे हम x डाल देते हैं। ओके, तो ये हो गया स्टैक का काम। और यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने गलती से स्क्वायर ब्रैकेट की जगह कर्ली ब्रैकेट लगा दी। नाउ इट्स करेक्ट। तो ये हो गया हमारा पुश ऑपरेशन। पुश इज नथिंग बट इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन द स्टैक एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, क्योंकि और कहीं पे तो हो ही नहीं सकता।
नाउ अब हम पॉप वाला जो फंक्शन है उसे कंप्लीट करेंगे, तो इंट पॉप